जी ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। 10th की केमिस्ट्री का जो है वो लेक्चर नंबर 1 जो है वो हम शुरू करेंगे, और लेक्चर नंबर 1 जो है, ठीक है, उसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो जो आपका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो हम शुरू करेंगे। और याद रखिए जो 10th का चैप्टर नंबर 1 जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है। उसकी वजह क्या है, याद रखिए, क्योंकि आप 9th में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 8 चैप्टर्स। तो ये उसी से आगे जो है वो आपका है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। 8 चैप्टर्स वहाँ पे हमने पढ़े थे, तो ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो 10th का फर्स्ट चैप्टर है, और ये हम डिस्कस करेंगे। और याद रखिए ये ज़रा इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है एक शॉर्ट सा चैप्टर है, ठीक है, 3-4 पेजेस का है। केमिकल इक्विलिब्रियम याद रखिए, इसमें हमने क्या करना है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 10th की केमिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि 10th की केमिस्ट्री में क्या क्या है। अच्छा, याद है कि 10th की जो केमिस्ट्री है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू 9th की केमिस्ट्री। उसकी वजह क्या है कि इसमें याद है कि एक तो वो उतनी डिफिनेशंस नहीं है, ठीक है, इतनी रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, टॉपिक इजी है। बस थोड़ा सा ये कि यहाँ पे रिएक्शंस जो है वो है, 1-2 चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिनमें आपको रिएक्शंस जो है वो पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर्स हैं जिसको आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस आपको चाहिए, लर्निंग वाली चीज़ें नहीं है, अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है। रिएक्शंस पे थोड़ा सा आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू करते हैं। उसमें याद रखिए सबसे पहले जो चीज़ है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो पहली चीज़ है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे पहले जो डिफिनेशन इसमें दी हुई है, और ये आपका बुक अगर निकाल है पेज नंबर 7 पे आपको गिवन है रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन्होंने 9th का हवाला दिया कि 9th में आपने एक चीज़ पढ़ी है, उसको अगर आप देख लें तो वो ये है, आपने फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर वाला एक चैप्टर पढ़ा था, और उसमें आपने ये देखा था कि आपके पास जो है वो 3 मेन स्टेट्स है मैटर की, ठीक है। उसमें है लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है, वो 3 मेन स्टेट्स हैं। तो उसमें से याद रखिए आपने ये देखा था कि लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, ठीक है, अगर उसको हम हीट करें, ठीक है, हीट करें तो लिक्विड्स कन्वर्ट होते हैं गैसेस में। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर गैसेस को हम कूल करें तो ये कन्वर्ट्स हो सकते हैं दोबारा लिक्विड स्टेट में भी। तो याद है कि ये अगर इस प्रोसेस को अगर आप देखें कि लिक्विड्स को हीट कर रहे हैं, ठीक है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और गैसेस को कूल कर रहे हैं तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस अगर आप देखें तो इसमें 2 डायरेक्शन में एक प्रोसेस जा रहा है, पहले फॉरवर्ड हो रहे हैं, फिर इसके बाद जो है वो रिवर्स हो रहे हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स जब दोनों हो रहे, ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस, ठीक है, जिस जो 2 डायरेक्शंस में हो, ठीक है, पहले फॉरवर्ड हो फिर उसके बाद रिवर्स भी हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। ये तो एक उन्होंने आपको 9th का हवाला दिया कि 9th में क्या आपने पढ़ा, ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। सेम इसी तरह याद रखिए आपके पास यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस क्या होते हैं, याद रखिए रिएक्शंस में ये होते हैं कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती है, जिनका आपस में जो है वो कम्बिनेशन होते हैं और जो आपस में रिएक्ट करती है, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और वो रिएक्टेंट्स याद रख के कन्वर्ट होते हैं, जो उनसे नई चीज़ बनती है, न्यू चीज़ बनती है, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती है और उनसे जो आगे नेक्स्ट बनती है उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो नॉर्मल जो रिएक्शंस होते हैं उनमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, आगे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ये ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो, प्रोडक्ट बन जाए और वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो याद रख के ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं, सिर्फ अगर इस तरह प्रोसेस हो, इसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, तो इसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। लेकिन अगर इस तरह हो, रिएक्टेंट्स हो, उनसे प्रोडक्ट्स बन जाए, ठीक है, और फिर याद रखिए यही प्रोडक्ट्स दोबारा कन्वर्ट हो रिएक्टेंट्स में,
तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो रिएक्टेंट्स में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस यहाँ पे लिखे कि रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स कि जिसमें प्रोडक्ट्स जो बन जाते हैं वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं उन रिएक्टेंट्स में, ठीक है। तो इसमें से आप ये याद रखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें से आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के ये डिफिनेशन है ये याद रखनी है और इसके एग्जांपल्स देनी है। और एग्जांपल्स याद रखिए, एटलीस्ट वन एग्जांपल पता होनी चाहिए आपको। यहाँ पे जो है वो 2-3 एग्जांपल्स आपको गिवन है, ठीक है। सर एक एग्जांपल इसकी ये देखिए 2SO2 + O2, ठीक है, और आगे इस तरह एरो है 2SO3। अच्छा एक चीज़ इसमें याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शंस का कैसे पता चलता है? अगर कोई रिएक्शन लिखा हुआ है और आपको उससे पूछा जाए रिवर्सिबल है कि नहीं है, तो ये जो डबल एरो नज़र आ रहा है आपको ये शो करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस को, ठीक है। अगर सिंगल एरो है तो याद रखिए ये शो करते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को। अगर डबल हेडेड एरो है, देखिए जैसा ये देखिए ये एरो है, इसके नीचे एक और एरो भी गिवन है, इट मीन्स कि ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा इस एरो के ऊपर अगर आप देखें, ये जैसे एग्जांपल मैं इसका लिख रहा हूँ, इसके ऊपर भी कुछ लिखा है और वो आप लिखेंगे तो ये एग्जांपल कंप्लीट होगी। और वो क्या है वो इस रिएक्शन के कंडीशंस में आता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है V2O5। V2O5 क्या है? ये वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है, एक कंपाउंड है। ये होता है तो ये रिएक्शन फास्ट चलते हैं, ठीक है, और रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये इसकी कंडीशन है इस रिएक्शन की। दूसरे इसमें टेम्परेचर भी लिखा है, प्रेशर भी लिखा है। 450 डिग्री C ये टेम्परेचर है और 200 ATM ये इसका प्रेशर है, ठीक है। तो ये सबसे पहली एग्जांपल है, ठीक है। इसमें वैसे इसके नीचे नाम भी लिखे हुए, वो आपकी मर्ज़ी है लिखे या ना लिखे, इतना भी आप लिख ले तो एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड नीचे लिखा हुआ है, O2 ऑक्सीजन है, SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की फर्स्ट एग्जांपल है। इसके मैं लिख लेता हूँ 1। आप एक एग्जांपल दे या 2 एग्जांपल दे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक एग्जांपल देनी है। दूसरे इसमें आप देखें, उसमें आपको उन्होंने नेक्स्ट जो रिएक्शन दी है, ठीक है, उसमें N2 + 3H2 आगे लिख के 2NH3। अच्छा इसको ज़रा आपने वो भी करना है, कंप्लीट भी करना है, ठीक है, और इसमें करेक्शन थोड़ी सी करनी है आपने, ठीक है। वो करेक्शन कैसे इसमें करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में अगर आप देखें तो इसका लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है 2NO2, ये 2NH3 है, ठीक है। ये 2NH3 है, ये 2NO2 नहीं है, 2NH3 है। उसको करेक्ट भी करें। और इसमें एरो के ऊपर देखे लिखा हुआ है FE 400 डिग्री C 200 ATM ये प्रेशर है। इसके नीचे भी नाम लिखे हुए, ठीक है। N2 नाइट्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन है, NH3 जो है वो अमोनिया गैस है। तो ये इसकी सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन की डिफिनेशन याद करनी है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। वही जो प्रोडक्ट जिन रिएक्टेंट से बना है वो अगर प्रोडक्ट दोबारा उन्हीं रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये 2 एग्जांपल्स है, लेकिन इस एग्जांपल में याद रखिए, इसमें एक तो डबल हेडेड एरो आपने लिखना है, दूसरा एरो के ऊपर जो कंडीशंस लिखी हुई ये मस्ट है, ये आप लोगों ने मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे पहले जो है वो इसके टॉपिक है और ये फर्स्ट इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।